प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 145 तथा उनका लासा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इस तरह के दो प्रश्नों को हल करेंगे और दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आते हैं, कम से कम 2 से 4 नंबर के। तो प्यारे बच्चों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ध्यान से समझना। एक बार मैं समझा दूंगा और आपको 2 से 4 नंबर पक्के मिलेंगे। देखना, देखो बेटा, यहाँ पर इसने कहा है मासा दे दिया है और उनका लासा दे दिया है, ठीक है, और एक संख्या दे रखी है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखो फॉर्मूला कितना बढ़िया है इसका, लिखेंगे यहाँ पर। अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो आप इन चीजों को लिख दें, नहीं तो सीधे सीधे लिखें। लिख दें यहाँ पर पहली संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर यहां लिख देंगे मासा गुणा लासा। अच्छा, मासा गुणा लासा माने महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक है दोनों, ठीक है ना। HCF और LCM दोनों चीज दे रखी है। अच्छा, जैसे जैसे कि दे क्या रखा है, पहली संख्या हमें दे रखी है 725, 725। दूसरी संख्या ने ज्ञात कराई है इन्होंने, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर दूसरी संख्या। अगर आप यहाँ पर x वगैरह मान सकते हो तो मान लेना। अच्छा, मासा का मान क्या है? देखो, मासा का मान है 145, 145 गुणा लासा का मान बेटे कितना है? 2175। कितना है? 2175, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है भाई, दूसरी कहा है ना उसने, तो यहां लिख देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर 145 गुणा 2175, यहीं पे रहेंगे, है ना। और बट्टे में हमारा हो जाएगा क्या? 725, 725, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे? अगर 725 का भाग इधर जा रहा है तो लगा दो, है ना, या इधर जा रहा है तो एक काम करता हूं मैं, 725 गुणा 3 बार करके देखता हूँ, शायद ये आ जाए। देख लेते हैं यहाँ पर। और मुझे पता है, मैं तो आपको सिखा ही रहा हूँ। देखो, 725 की गुणा करते हैं 3 में, ठीक है, क्या पता 2175 आ जाता। देखो, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21 आया ना। कितनी बार गया? 3 बार। तो हम 725 का भाग लगा देते हैं इधर। कितनी बार जाएगा? 3 बार, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हमें, अब देखो 3 गुणा करनी है 145 में, बेटा यहाँ लिख देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 145 गुणा 3, ठीक है। गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 पंजे 15, 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 3 पंजे 15, 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 हासिल लगा 13, ये 3 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल कर आई? लिख देते हैं, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 435। और बेटा यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा, पक्का आता भाई साहब, गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी बेटा ठीक इसी प्रकार का है ना, तो चलो दूसरे प्रश्न को यहाँ पर लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया है और एक बार इसको पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का मासा 13 तथा लासा 182 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, इस प्रश्न में बताऊंगा मैं एक थोड़ी खास बात, पहले इस प्रश्न को हल कर दूं, ठीक है। पहले हम यहां पर लिखेंगे, देखो अगर आप लिखना चाहते हो जैसे लिख दो यहाँ पर मासा, जो चीज दे रखी है कितना हमारा 13, है ना, और लासा जो दे रखा है ऐसे लिख दो 182, और एक संख्या माने प्रथम संख्या लिख दो, प्रथम
संख्या है हमारी कितनी, 26। ठीक है, दूसरी संख्या उसने पूछी है तो लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर क्या। तो आप सभी को फॉर्मूला तो पता चल ही गया, कैसे यहां लिख देंगे प्रथम संख्या या पहली संख्या, जैसे पहले लिखी थी, है ना, पहली संख्या प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लिख देंगे मासा गुणा लासा। तो प्रथम संख्या हमारी कितनी है, प्रथम संख्या हमारी 26। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम कितना, 26। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है तो लिख देंगे दूसरी संख्या मासा हमारा कितना है, देखो 13, और लासा कितना दिया हुआ, 182। ठीक है बेटा, अब इसको करेंगे सरल, तो यहां लिख देंगे दूसरी संख्या तेरह गुणा 182 बट्टे में 26। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, ये हो जाए हमारा 13 एकम 13, 13 दूनी 26। कहने का मतलब जो आपको लगे सरल उस हिसाब से काट लीजिए। ठीक है, कटेगा कितनी बार, 2 बार, और 2 का भाग देखो इधर भी चला जाएगा। 2 निम 18, 2 एकम 2, भाई 2 निम 18, 2 एकम 2, तो हमारे पास कितना है, 91, 91 में एकम 91। तो यहां लिख देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, 91, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो बताओ आपको क्लियर हो गया ना, अच्छी समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना, इस तरह का सवाल आपको जरूर मिलेगा यहाँ पर। लेकिन एक छोटी सी बात क्या है कि अगर आपसे कोई कह दे, अब तो इसने क्या पूछा था, दूसरी संख्या पूछी है, अगर आपसे कह दे कि भैया प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, ध्यान रखना मैं आराम से समझाऊंगा प्यार से, अगर आपसे कह दे प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस समय दूसरी संख्या यहाँ पर दी हुई होगी सवाल में, है ना, जैसे यहाँ पर नहीं दी है तो दूसरी संख्या दी होगी, प्रथम संख्या पूछी होगी। तो यही करेंगे, दूसरी संख्या का मान दूसरी संख्या पे लिख देंगे, है ना, लिख देंगे, और ये वाली संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरी संख्या पे क्या करेंगे, भट्टे में लगा देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने भट्टे में लगा दिया है ना। तो ठीक इसी प्रकार का सवाल हो सकता है और आप इसको अच्छे से करके आना। फिलहाल मैं इन दोनों सवालों की बात करूंगा, दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इस तरह का सवाल आपको भाई 2 से 4 नंबर का जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे बताना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो चाहते चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय में मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इस प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।